दोस्तों सबसे पहले आप ये जो लड़की दिख रही है कितनी मासूम और भोली भाली जो बनकर दिख रही है, इसको देखिए। फिर इसकी करतूत आपको मैं बताता हूँ कि इसने क्या किया था। दरअसल दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाली है और ये जो लड़की है इसकी माँ एक सरकारी कर्मचारी थी जो कि अनुकंपा पे लगी हुई थी। यानी कि 1 साल पहले इस लड़की की माँ का जो पति था, यानी कि इस लड़की का जो बाप था, वो किसी कारण से मर गया था। और आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी जो करता है उसके आश्रित को अनुकंपा के तौर पर नौकरी मिल जाती है सरकारी, जो कि इसकी माँ को मिल गई थी। और ये लड़की कर रही थी LLB की तैयारी। अब इसके दिमाग में आता है यार मैं कब तक तैयारी करती रहूँगी, कब तक मैं LLB कोर्स वगैरह करती रहूँगी, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। क्यों ना अपनी माँ को भी मैं अलग ठिकाने पे लगा देती हूँ, फिर अनुकंपा के तौर पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। और ये बात इसने अपने परिवार वालों यानी कि जो इसके चाचा ताऊ वगैरह जो भी थे, पुलिस के जांच के आधार पे मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। ये दावे किए जा रहे हैं कि इसके जो चाचा ताऊ थे उनको संपत्ति का लालच आ जाता है और वो इस लड़की के फेवर में खड़े हो जाते हैं। बोलते ठीक है तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हमें संपत्ति मिल जाएगी। और ये रचते हैं एक साजिश। कुछ रिश्तेदारों के साथ ये लड़की मिल करके सुपारी किलर को 7 लाख रुपए देते हैं और पूरा टाइमिंग बताते हैं कि इसकी माँ नौकरी से कब वापस घर पे जाती है या कब घर से नौकरी पर जाती है। एक स्कॉर्पियो आती है, सुपारी 7 लाख के देने के बाद एक स्कॉर्पियो आती है और इसकी माँ को उड़ा दिया जाता है, यानी कि हिट करके स्कॉर्पियो भाग जाती है। पुलिस शुरुआती जांच पड़ताल करती है लेकिन मामला कुछ संदिग्ध लगता है। CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। पुलिस घर तक की जांच पड़ताल करती है, किसके पति मृत्यु कब हुई थी, इसको नौकरी कैसे मिली थी, इसके आधार पर जो है जांच पड़ताल की जाती है। लड़की की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो वहाँ से कुछ संदिग्ध चीज़ें निकल के आती है और सारा का सारा मामला खुलकर बाहर आ जाता है। तो मामला ये था, 1 साल पहले इस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। अनुकंपा के तौर पर इसको सरकारी नौकरी मिल गई थी राजस्थान के अंदर ही, जयपुर के अंदर ही। अब लड़की के मन में आ जाता है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी करनी है, इसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े। और इस लड़की ने, ये एजुकेटेड लड़की थी, कहते हैं ना जाहिल, गांव के अनपढ़ लोगों को जाहिल बोल देते हैं, लेकिन ये एजुकेटेड थी, LLB की तैयारी कर रही थी। जो LLB की तैयारी करता है वो क्राइम से कोसों दूर रहता है, ठीक है, लेकिन ये क्राइम के अंदर ही पहुंच गई थी। इसने अपनी माँ की ही हत्या करा दी। अब इसको कलयुग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कलयुग की शुरुआत अब आज नहीं हुई थी, अब से पहले काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। लेकिन 2026 का दौर, जो 2025 से लेकर 26 का ऐसा दौर आया है कि लगता है कि अब चरम सीमा के ऊपर कलयुग आ चुका है। आपने सिया वाला केस सुना होगा, सोनम रघुवंश वाला केस सुना होगा और दुनिया भर के ना जाने कितने सारे केस सुन रखे हैं। अभी आगरा के अंदर रूबी वाला केस सुना होगा, वहाँ पे अपने पति को मारकर बाथरूम की टाइल्स के अंदर दबा दिया था। और एक केस जो है, जो उसका मामला ठंडा नहीं पड़ता है, तुरंत दूसरा केस तैयार हो जाता है भाई साहब। हर 3 दिन एक नया जो है परिवार को शर्मनाक करने वाला जो केस जो तैयार होकर आ जाता है। अब क्या इस लड़की को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या इसका कैरियर बन पाएगा? क्या इसकी अच्छे से शादी हो पाएगी? अगर ये जेल जाएगी तो जेल जाने के बाद कभी ना कभी तो आएगी, क्योंकि कानून हमारा ऐसा ही है भैया, 2-4 साल के अंदर ये बाहर आ जाएगी। ये बोल देगी मैंने कुछ नहीं किया, फलाना ढिकाना, सब आरोपी बाहर निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि सबूत जो है कम पड़ जाएंगे, कोर्ट के अंदर सबूत चलते हैं और ये बाहर आ जाएगी। लेकिन बाहर क्या ये समाज को मुंह दिखाने लायक रहेगी? मेरा सवाल इस लड़की से ये है, एक सरकारी नौकरी के लिए जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, तुझे पाला पड़ोसा, इतनी मोटी हट्टी काटी तगड़ी ठाडी करके बैठा दिया उसने, और तूने उसी की हत्या करा दी सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। भाई साहब आज के समय में लोगों का जो है जमीर जो मर चुका है। पहले एक सपोर्ट हुआ करती थी, परिवार का एक सपोर्ट हुआ करता था। पहले परिवार को सोचते थे कि भाई बाहर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो परिवार वाले लोग बचा लेंगे मुझको। लेकिन जो दिमाग है ना, खोपड़ी है, ये अंदर से बिल्कुल शैतानों वाली खोपड़ी है भाई इसकी, ठीक है। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने इस चैनल के ऊपर जो है इसी तरीके की जो वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब मिलते भाई किसी और नेक्स्ट वीडियो।